हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो काफ़ी टाइम के बाद ऐसे वीडियो बना पा रही हूँ और बहुत सारे कमेंट आए हैं कि इस रिजल्ट को लेकर के, तो मैं वो सब शेयर करना चाहूँगी। और या पहले भी जैसे इंटरव्यू को लेकर के भी मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, और उसका रीज़न आप लोगों को पता है कि जैसे मेरा अभी रिसेंट में रेलवे में सिलेक्शन हुआ था, तो थोड़ा सा उन सब चीज़ों में बिजी रही। लेकिन आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी मेरी जो केवीएस का इंटरव्यू रहा या फिर केवीएस रिजल्ट मेरा कैसा रहा, तो वो सारी चीज़ें। और सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन हो गया है केवीएस में, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपकी पहली जॉब है तो उसका एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अभी अच्छे से आप लोग जॉब करिएगा, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी कुछ मैसेज है कि देखो अभी आप समय नहीं वेस्ट करो बिल्कुल भी, क्योंकि वो फेज़ मैंने भी देखा है कि बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है अभी आपका रिसेंट में जो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है या आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है क्लब वाला, तो अगर वो सब आपने फॉर्म डाला है तो आप 1-2 दिन डिसअपॉइंट होगे, तो उसमें टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा है कि आप तुरंत लग जाओ अगले एग्ज़ाम में। आपकी तैयारी, ये वाली तैयारी कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगी। क्योंकि मैं अगर अपना बताती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो मैं रो लेती थी। 1-2 दिन रोया, उसके बाद फिर तुरंत लग जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेरा 1 दिन अ, उसी टाइम पे कोई दूसरा इंसान उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, है ना? तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, और अभी जो आगे वाले एग्ज़ाम हैं उन पे फ़ोकस करिएगा। अभी मैं अपने रिज़ल्ट की बात करती हूँ कि मेरा केवीएस का रिज़ल्ट कैसा रहा। तो मेरा सिलेक्शन हो गया है केवीएस पीआरटी पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ, और मेरे 77 मार्क्स बन रहे हैं। 77 के अप्रॉक्स है, ओबीसी कैटेगरी है ना? और उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मेरा इंटरव्यू आई थिंक मेरा अच्छा गया है। इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि मेरा जो रिटन में था, रिटन में कट ऑफ से शायद 1.9 मार्क्स यानी कि अप्रॉक्स 2 मार्क्स के आसपास मेरा ज़्यादा था। तो यहाँ इंटरव्यू अच्छा होने की वजह से हो पाया। अभी मैं इंटरव्यू की बात करती हूँ कि कैसा रहा मेरा केवीएस इंटरव्यू। तो उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि एक तो मेरा ये इसका भी प्रोसेस चल रहा था कि रेलवे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी, और इंटरव्यू इंटरव्यू के बाद ही ऐसा हुआ कि तुरंत डॉक्यूमेंट वाला इधर जॉइनिंग आ गया मेरा, और फिर डॉक्यूमेंट बनवाने में भाग दौड़ में लग गई, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन केवीएस इंटरव्यू का भी फेज ऐसा रहा कि वो 2 दिन बहुत ही हेक्टिक थे। मेरा फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गई थी, और वो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका इतना इतना थक चुके थे वो 2 दिनों में या फिर ट्रैवल में ही, कि ट्रेन लेट हो जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही कि मैं वहाँ पे काफ़ी लोग मुझे मिले जो मुझे पहचान पा रहे थे, तो लेकिन मैं उनसे उतना इंटरेक्ट ही नहीं हो पाई, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब उस इंटरव्यू वाले दिन क्या होता है कि जैसे ही मेरा इंटरव्यू का वो टाइम आता है, वैसे ही पैनल वहाँ पे चला जाता है लंच करने के लिए। तो ऐसे ही पूरा एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे पूरे दिन में, सुबह से गए हुए। और जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों से कहा भी था कि आप पानी की बॉटल या फिर ऐसे कुछ आप लोगों को खाने-पीने का ले जाना है, लेकिन मैं खुद नहीं ले जा पाई थी। नर्वस हो गई थी, आप जो भी समझ सकते हो। तो थोड़ा-सा हेक्टिक रहा था। तो अब इंटरव्यू मेरा होता है, मतलब जब वो लंच करके आते हैं, फिर उसके बाद मेरा नंबर था। तो वही 2:30 बजे के करीब मैं इंटरव्यू के लिए गई हूँ, और जैसा यूट्यूब पे सब लोग कह रहे थे कि आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टाइम का होना चाहिए ऐसे करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा 10 से 15 मिनट का हुआ था, और 10 से 15 मिनट में भी काफ़ी, मतलब मैं सैटिस्फाई थी अपने इंटरव्यू को देख कर के, क्योंकि बहुत एन्जॉय किया मैंने। जैसे डेमो क्लास थी, तो मैं बाहर बहुत नर्वस थी, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी। लेकिन हाँ, थोड़ी-सी नर्वस थी, लेकिन सेम टाइम पे जब डेमो टीचिंग मैंने की है, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा वो जो चेयरपर्सन थे या फिर वहाँ पैनल मेंबर थे, वो इम्प्रेस हुए थे। और साथ में जो इंट्रोडक्शन था मेरा, उसमें भी। और हिंदी इंग्लिश की बात रही, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे बना दी जाती कि आपको इंग्लिश ही बोलना है, तो ऐसा नहीं था। मैं तो स्टार्टिंग में मैंने हिंदी में ही बात की। फिर जब मैम ने बोला, वहाँ पे मैम थी, थोड़ा-सा उनसे थोड़ा-सा डर लग रहा था मुझे। लेकिन जब उन्होंने बोला कि आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो मैंने वहाँ पे इंग्लिश में ही बात की थी। डेमो टीचिंग भी कराई, और मैंने ईवीएस में डेमो टीचिंग की थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या तैयार करके आए हो? तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि मैं सर पोएम भी तैयार है, चैप्टर्स भी तैयार है। तो मैं सबका 1-1 2-2 चैप्टर तैयार कर लिया था, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था मुझे। इधर और सारी चीज़ों में, और एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों में भी फ़ोकस करना रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं कभी अपनी जर्नी शेयर करूँगी। लेकिन अभी की केवीएस इंटरव्यू की बात करते हैं, तो वहाँ पे यही हुआ कि सबका 1-1 2-2 मैंने तैयार किया। तो मैंने बोला, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, आप मैथ्स और ईवीएस में क्या करके आओ?
तो मैंने कहा सर ईवीएस तैयार है, मैं ईवीएस का एक चैप्टर था वो मैं बाजरा वाला, तो वो मैं पढ़ा देती हूँ। तो वहाँ पे स्टार्ट करती हूँ और फिर काफ़ी पैनल मेंबर बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो भी वहाँ पे बच्चे ही बन गए थे। ऐसे होता है ना कि जब हम पूछते हैं कि आप क्या टिफ़िन में लेकर के आए हो, तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था उस टाइम पे। तो वहाँ पे थोड़ा-सा और वो ना बहुत फ्रेंडली भी थे कि ऐसे मैं अगर कहीं नर्वस भी हो रही थी तो वो और सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो मैं उस चीज़ को भी मैनेज कर रही थी, तो इस तरीके से मतलब इंटरव्यू ओवरऑल ठीक गया। और उसके अलावा मतलब इंट्रोडक्शन था, ईवीएस मैंने पढ़ा है, उसके अलावा मैथ्स भी उन्होंने थोड़ा-सा क्वेश्चन 1-2 पूछे थे उन्होंने। हिंदी में भी लिखने को आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि सेम टाइम पे वहाँ पे उन्होंने मेरी सारी नॉलेज वहाँ पे चेक करने की कोशिश की कि डेमो भी देखा, उसके अलावा इंग्लिश की नॉलेज भी देखी। इंग्लिश में मुझसे एडवर्ब पूछा गया था, वर्ब पूछा गया था, तो उनको लेकर के नॉर्मल से क्वेश्चन थे, या फिर ऐसे एक सेंटेंस बनाने को दिया गया था, तो वो सब पूछा था। उसके अलावा मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे और हिंदी में लिखवाया भी था बोर्ड पे। तो ये कुछ चीज़ें रही थी और काफ़ी मतलब मैं अभी तो बहुत डिटेल मतलब काफ़ी टाइम भी हो रहा है, उस टाइम पे बना नहीं पाई। मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी और मैं वैसे भी काफ़ी टाइम के बाद ऐसे वीडियो बना रही हूँ। तो तो ऐसे करके मेरा इंटरव्यू रहा था और इंटरव्यू की वजह से ही शायद इंटरव्यू में नंबर मुझे अच्छे मिले हैं। इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया। अभी देखते हैं कहाँ पे पोस्टिंग होती है, फिर जैसा भी होगा मैं चैनल पे अपडेट देती रहूँगी कि क्या कैसे आपको जॉइनिंग का प्रोसेस करना है, या फिर जैसे भी मुझे पता चलता है मैं चैनल पे अपडेट करते रहूँगी। और रही बात कि अभी आप लोग आगे क्या कर सकते हो, जैसे मैं अभी चैनल पे एनसीईआरटी की समरी दे रही हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी ऐसा है ना कि आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हो, तो वहाँ इसके ये जो एनसीईआरटी 10th तक की एनसीईआरटी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी तो मैं साइंस करवा रही हूँ, लेकिन साथ में अभी एसएसटी भी करवा दूँगी, ताकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो उसके लिए ये हेल्पफुल हो। मतलब टीजीटी में तो हेल्पफुल होता ही है, साथ में ऐसे मत सोचिए कि आप प्राइमरी की तैयारी करते हो, तो आपके लिए नहीं होगा। बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर मैं देखूँ, मेरा रेलवे निकला या फिर जो इधर जितने भी एग्ज़ाम निकले, लेखपाल वाला या फिर और भी जो एग्ज़ाम निकले हुए हैं, मैं कभी बताती हूँ, लेकिन अभी अ, मतलब मैं उतना एक्सप्रेसिव भी नहीं हूँ, तो इस वजह से लगता है, क्योंकि यूट्यूब जर्नी भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इतना पढ़ा पाऊँगी या फिर इतना दूर आ पाऊँगी। जस्ट एक वो एक्सपेरिमेंट था यूट्यूब जर्नी मेरे लिए, कि मैं करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, सो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू आप लोगों का, कि आप लोग हमेशा एनकरेज करते हो। कि अगर मैं कभी ऐसे बहुत नर्वस भी होती हूँ कि नहीं, नहीं डालना चाहिए वीडियो या कुछ होना चाहिए, तो उसमें अगर कमेंट आ जाता है तो मुझे और सपोर्ट मिलता है कि चलो कोई नहीं, ठीक है, लोग वेट कर रहे हैं, तो उस वजह से मुझे और थोड़ा-सा सपोर्ट मिलता है। सो उसके लिए आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि अगर मैं गाँव में रह कर के मैंने कोई अच्छा एक और बात, जैसे कुछ लोगों मैसेज आते हैं मेरे पास कि मैम आपने कहाँ से बैच लिया था या कहाँ से कोचिंग की है? तो मैंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं किया, कोई बैच भी नहीं लिया है। मैं यूट्यूब में जो फ्री वीडियोज़ होती हैं, उनसे ही मैं पढ़ी हूँ। और क्योंकि मैं 10th तक ट्यूशन्स वगैरह भी देती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा-सा मेरा बेस क्लियर रहता है। अब मैं मॉक वगैरह दे करके मेरा उधर रेलवे और जो एग्ज़ाम्स निकले हैं, वो उस वजह से निकले। और टीचिंग वाला एग्ज़ाम तो मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया था, तो वो एक मीडियम, मैंने यूट्यूब को एक माध्यम बनाया अपनी पढ़ाई का, कि सिर्फ़ यूट्यूब अपलोड करके मुझे पैसे कमाने नहीं थे। और रही बात पैसे की, तो मुझे पैसे भी इतने नहीं मिलते हैं यूट्यूब से। लेकिन ये रहता है कि मतलब इसको एक मीडियम बना लिया कि मैं अब खुद भी पढ़ाई करूँ और साथ में लोगों की हेल्प भी करूँ। तो ये एक ज़रिया रहा कि मेरा केवीएस सिलेक्शन हो पाया। और अभी देखते हैं जैसा भी होगा, मैं चैनल के माध्यम से अपडेट देती रहूँगी। सो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, और जिनका भी नहीं हुआ है अभी आगे की तैयारी में लग जाए, और बिहार शिक्षक भर्ती हो या फिर जो भी आपके एग्ज़ाम है। और एक और बात, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल टीचिंग एग्ज़ाम पे ही फ़ोकस करें। अगर वैकेंसी नहीं आ रही है, ख़ासकर यूपी वालों के लिए, जैसे यूपी में बहुत सारी मेरी फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरे जानने में, जो सिर्फ़ टीचिंग वैकेंसी का वेट करते हैं। तो जब नहीं आ रही है यूपी में, तो आपको तुरंत कहीं न कहीं आप जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करें, और जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको देना है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए आप ट्राई तो करो ना। वो कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप जानो तो कि आपका प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है। आप कहाँ पे बेटर कर सकते हो, नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन आप ट्राई तो करो ना, कि कम से कम कोई गिल्ट ना रह जाए कि हमने 4 साल से वैकेंसी के वेट में बिता दिया। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा ये मेरी तरफ से एडवाइस
एडवाइस रहेगी। और मैं भी मतलब ये ऐसे कोई ज्ञान ऐसे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं उस फेज़ को देखा है मैंने कि जब बहुत लाइफ में फेलियर्स आते हैं और कोई नहीं होता उस टाइम सपोर्ट में, सब करके एडवाइस ऐसे फालतू का देते रहते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हो, जो फैमिली होती है आपकी, या आपके जो फ्रेंड्स होते हैं जो उस टाइम पे साथ देते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को गाइड करती रहूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेट रहना। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम पे, तो मैं भी बहुत ऐसे मोटिवेशन लेती रहती थी कि अगर मुझे लगता था, और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल गिल्ट नहीं होता है कि मैंने कभी कोचिंग नहीं किया, इतना टाइम लग गया। टाइम की बात करूँ, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो वैकेंसी आ नहीं रही थी, एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम लगा, तो मैंने उस टाइम को बहुत अच्छे से अ, तैयार किया खुद को कि मैं एग्ज़ाम दे सकूँ। और भगवान की कृपा रही, सपोर्ट रहा बड़ों का, कि मेरे एग्ज़ाम्स भी निकले इधर। और अभी जो मुझे रिज़ल्ट दिख रहा है, ये मेरे उन्हीं साल की मेहनत का रिज़ल्ट है, जो मैंने पहले किया था। ठीक है ना? तो वो वही चीज़ है कि आपको कभी न कभी रिज़ल्ट तो देखने को मिलेगा, वो कभी भी आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अ, कहीं न कहीं मोटिवेट करेगी और आप आगे की तैयारी में लग जाओगे। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड ऐसे पढ़ाई करते रहिए। ओके? बाय बाय।